हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि बीच एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसे न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो अवेलेबल रहते हैं, दो चार्ज अवेलेबल रहते हैं और उसके चारों तरफ शेल बनी हुई होती है इस तरह गोलाकार आकार में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रक्चर आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूक्लियस कैसे बना, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वैसे ही प्रोटॉन भी कहाँ से आया और न्यूट्रॉन कहाँ से आया। ये जो गोले बताए गए जिन्हें हम शेल कहते हैं, कोश कहते हैं, वो कहाँ से आए, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैथोड रे प्रोडक्शन भी कहा जाता है, कैथोड रे प्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब ये इसमें होता क्या है, तो यहाँ आप देखोगे कि एक ट्यूब है, ये ऐसी एक ट्यूब है, कांच की ट्यूब है, जिसमें ये वैक्यूम पंप है, निर्वात पंप है, जहाँ से इसमें निर्वात किया जाए। निर्वात या वैक्यूम का मतलब होता है जिसमें कोई भी गैस अवेलेबल नहीं होती, गैसलेस। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैस, किसी भी प्रकार की गैस अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ही खाली है, इन्वायरमेंटल कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं वैक्यूम या निर्वात। इसके इस तरफ लगाया गया है कैथोड, जिसका साइन होता है नेगेटिव। इस तरफ लगाया गया एनोड, जिसका साइन होता है पॉजिटिव। हिंदी में इसको कहते हैं, इसे कहते हैं निर्वात पंप। हिंदी में इसे कैथोड ही कहते हैं, हिंदी में इसे एनोड ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गैस एट लो टेम्परेचर, निम्न दाब पर गैस, निम्न दाब की एक गैस है इसके अंदर, निम्न दाबीय गैस उत्पन्न होती है इसके अंदर। अब होता क्या है इसके अंदर, देखते हैं। सबसे पहले थॉमसन ने, वैसे जेम्स क्लूकर ने इस पर काम किया था, पर आगे जाके थॉमसन ने इसको सही अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी मानी जाती है वो जेम्स थॉमसन इसके डिस्कवर माने जाते हैं। ठीक है, जेम्स थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि निर्वात एक ट्यूब ली कांच की, जिसके अंदर क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया, और इधर से इन्होंने कैथोड इलेक्ट्रोड लगाई। क्या है, कैथोड इलेक्ट्रोड, इधर इन्होंने लगाई एनोड इलेक्ट्रोड। जब इन्होंने इन पर हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ पर यहाँ से एनोड और कैथोड की तरफ से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इन्होंने देखा कि जो एनोड की तरफ ये जो कांच की दीवार है, यहाँ पर कुछ ग्रीनिश लाइट क्या हुई, उत्पन्न होने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में क्या होने लगी, ग्रीनिश लाइट, हरी प्रतिदीप्ति क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। तो इन्होंने देखा कि नॉर्मली कैथोड क्या होती है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि कैथोड से कुछ तो ऐसी रेज निकल रही है, कुछ तो ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो एनोड की तरफ आ रही है। क्या हो रही है, कुछ तो ऐसी रेज निकल रही है जो एनोड की तरफ आ रही है, और यहाँ पर ये जो इसकी दीवार है, यहाँ पर ये जो नली की दीवार है, यहाँ पर टकराकर ग्रीन लाइट क्रिएट कर रही है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड की तरफ से कैथोड किरणें निकलती है, कैथोड रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
ये जो किरणें हैं इनको इन्होंने नाम दिया कैथोड रे, नाम दिया कैथोड किरण। और कैथोड किरण जिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, फिर उन्होंने क्या बताया जे थॉमसन ने, कैथोड किरण जिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाम कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन नाम यहाँ से आया कि जो कैथोड किरणें ये जो निकल रही थी, ये जिन पार्टिकल से बनी होती है उनको जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और ये इधर से निकल रही है नेगेटिव पोर्शन से, तो ये भी क्या होगी? नेगेटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? ये भी एक क्वेश्चन था हमारे लिए, तो वो भी सॉल्व हो गया कि कहाँ से आया ये नेगेटिव चार्ज। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, तो इसके बारे में तो जानकारी ले ली। अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं प्रोटॉन की तरफ। तो प्रोटॉन कहाँ से आया? तो प्रोटॉन भी इसी तरीके से गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। गोल्डस्टीन ने सेम जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वैसे ही एक निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब का यूज़ लिया। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक कांच की ट्यूब ली, जहाँ पर ये वैक्यूम पंप लगाया गया, निर्वात पंप। ये एनोड लगाया गया एक तरफ जो पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ लिखा गया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है छिद्र युक्त कैथोड, छेद युक्त कैथोड। ये देख रहे हैं आप, ऐसी छेद युक्त है, ऐसे बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है? होल्स बने हुए हैं, जिसे कहते हैं परफोरेटेड छिद्र युक्त कैथोड। कैथोड है मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर इस कोने पर क्या किया गया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग, जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई है। क्यों लगाई गई है अभी जानकारी लेंगे इसके बारे में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी न देकर कहाँ से दी गई? एनोड की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी इसको दी गई। इलेक्ट्रिसिटी देने पर देखा गया कि कुछ देर बाद ये परत है जिंक सल्फाइड की, यहाँ पर ग्रीनिश लाइट क्रिएट होती है। थोड़ी थोड़ी देर में ग्रीन लाइट क्या होती है? आती है जाती है। स्पार्क नहीं होता, वैसे ही स्पार्क होती है। ग्रीन लाइट उत्पन्न होती है, वापस जाती है, ऑन ग्रीन लाइट आती है, वापस जाती है। तो इससे गोल्डस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ तो ऐसी रेज निकल रही है एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की परत पर क्या हो रही है? अटैक हो रही है। तो इनको इन्होंने नाम दिया एनोड रेज, एनोड किरण। क्या नाम दिया? एनोड किरण। इलेक्ट्रॉन में क्या दिया गया था? कैथोड रे। और यहाँ पर क्या दिया गया नाम? एनोड रे। तो ये एनोड रे, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का नाम कैथोड रे पर ही दिया गया था, वैसे ही गोल्डस्टीन ने एनोड रे को ही क्या कहा? प्रोटॉन कहा। मतलब एनोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है उसको गोल्डस्टीन ने नाम दिया प्रोटॉन। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? ये तो आप समझ ही गए होंगे कि एनोड की तरफ से रेज निकली है। एनोड क्या है? पॉजिटिव है। किसकी तरफ निकली? नेगेटिव की तरफ। कौन सी रेज निकली? एनोड रेज। तो एनोड रेज पॉजिटिव की तरफ से निकली तो एनोड रेज भी क्या होगी? पॉजिटिव रे होगी। पॉजिटिव रे जिस पार्टिकल से मिली होगी वो भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज बताया गया कि प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। दोनों का लगभग एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है।
जिसको हमें ध्यान रखना है। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। यह न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, यानी उदासीन आवेशित कण होता है। उदासीन आवेशित कण न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये कहाँ पर उपस्थित होता है? विच इज सिचुएटेड इन न्यूक्लियस ऑफ एटम विथ प्रोटॉन। यह अणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ उपस्थित होता है, एन के साथ प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो इसके बारे में है कि ये जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन के साथ एटम में रहता है, एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी खोज किस तरीके से की गई। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसकी खोज करने के लिए एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया, ठीक है। कोई भी जैसे यूरेनियम लिया गया लेड के अंदर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, जिस एटम से अल्फा पार्टिकल निकलते हो वो सोर्स लिया गया। अब सोर्स लेने के बाद क्या किया गया? इन्हें एक बेरिलियम या बोरोन की एक परत, बेरिलियम या बोरोन की एक फॉइल से क्या किया गया? टकराया गया। फॉइल से टकराने पर पाया गया, फॉइल से टकराया गया और उसके आगे एक पैराफिन की परत और रखी गई, ठीक है। पैराफिन क्या होता है? उदासीन ही होता है। इससे टकराया गया तो टकराने के बाद देखा गया कि ये जो यहाँ से कुछ किरणें क्या है, पैराफिन की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ से कुछ अजनबी रेडिएशन कहते हैं, जिसको स्ट्रेंज रेडिएशन कहते हैं, वो यहाँ से निकली, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, ना तो नेगेटिव चार्ज था ना पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि वो न्यूट्रल था, उदासीन था। और ये पैराफिन से टकराने पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इस निष्कर्ष पर निकला गया, जेम्स चैडविक इस निष्कर्ष पर निकले कि ये जो किरणें यहाँ पर निकली हैं ये न्यूट्रल चार्ज होती है और इन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से होती है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण ये डिस्कवर हुए, और इन पर चार्ज जो था वो किस तरीके से आया, ये इनका नामकरण किस तरीके से, नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया गया, इनका नामकरण किस तरीके से किया गया, इसके बारे में सभी जानकारी ली। अब हम पढ़ते हैं, जो हमने डायग्राम देखा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल के अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया? ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया? तो स्ट्रक्चर कहाँ से आया, तो आपने वैसे नॉर्मली छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जेम्स थॉमसन ने ही ऐसी खोज की जिसमें बताया गया कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आप जानते हैं, जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल जैसे जानते हैं आप, प्लम पुडिंग वाला जानते हैं, तरबूज वाला जानते हैं, जिसमें बताया गया कि नेगेटिव चार्ज तो इसके चारों तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ होता है, और बीच में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। जैसे तरबूज के चारों तरफ, तरबूज का जो कवर है वाटरमेलन का, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, और बीच में जितने भी आपको वो जो काले सीड्स दिखते हैं, बीज दिखते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज। इस तरह बताया गया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। पर आगे जाके ये क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ, और बताया गया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते तो न्यूट्रॉन कहाँ है इसमें, ठीक है। तो आगे जाकर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दिया। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसने क्या किया कि
यहाँ से आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर रेडियम रखा गया है। रेडियम क्या है? एक एटम है जो रेडिएशन बाहर निकालता है। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ लेड है। ब्लॉक ऑफ लेड मतलब लेड का एक ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है बनाया गया है लेड का, जिसके अंदर रेडियम को रखा गया है। क्यों रखा गया है? रेडियम की जो रेडिएशन है, ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर यहाँ से इसको बाहर इधर इस तरफ निकलने नहीं देगा, सिर्फ क्या करेगा, इसी तरफ निकलने देगा। ये इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ब्लॉक लेड के ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक स्लिट यूज़ की गई है जिसके कारण रेडिएशन क्या हो, सीधी जाए। यहाँ पर एक थीन गोल्ड फॉइल है, मतलब पतली सोने की परत है, जिसको इसके आगे रखा गया। और यहाँ पर देखेंगे तो आप, ये सर्कुलर है किसका, जिंक सल्फाइड की कोटिंग का। जिंक सल्फाइड की कोटिंग का इस तरह सर्कुलर रखा गया है। जैसा कि अपन ने प्रोटॉन के अंदर भी पढ़ा था कि उसके किनारे पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस पर लाइटिंग होने से, स्पार्क होने से पता चलता है कि इस पर कुछ किरणें गिर रही है या नहीं गिर रही, रेज गिर रही है ना नहीं गिर रही। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये बताया कि जब ये रेडियम क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकालता है, अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकालता है, तो वो सीधा टकराती है गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल से टकराने पर इसने देखा कि बहुत सारी, जैसे ये को डायग्राम से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है, ये गोल्ड फॉइल क्या है, उसके अंदर बहुत सारे अणु है, किसके हैं, पार्टिकल से किसके हैं, एटम से किसके, गोल्ड के हैं, ओरम के हैं। गोल्ड को सिंबल क्या होता है, एयू होता है, गोल्ड का सिंबल एयू होता है। इसके अंदर बहुत सारे एटम, उसके पार्टिकल है। तो अब देखो यहाँ पर ये बताया गया कि अल्फा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल कहाँ से आई, वो रेडियम से आई। ये फॉइल है गोल्ड की, यहाँ ये आई। यहाँ से आने पर देखा कि जैसा कि हम यहाँ पर वो समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जैसे गोल्ड फॉइल है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एटम ये बने हुए हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं, ये इस तरह बने हुए, यहाँ से अल्फा रेडिएशन आती है जो इससे टकराती है। टकराने के बाद देखा गया, हम एक एटम की बात करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एटम की, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है। इन्होंने रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा पार्टिकल जब आते हैं तो वो बहुत सारी किरणें क्या होती है, इसके अंदर से बाहर निकल जाती है, और यहाँ जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, यहाँ टकराकर ग्रीन फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है, जिसे हमें पता चलता है कि किरणें यहाँ आ रही हैं। कुछ किरणें क्या थी, यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। बट 20,000 में से एक किरण ऐसी थी जो क्या हो गई, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसी दिशा में क्या हो गई, उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। मतलब यहाँ पर आप देखे, यहाँ पर देखा उसने, ये मिडल है यहाँ पर देखा उसने कि यहाँ पर कोई भी रेडिएशन अटैक नहीं कर रही थी, बाकी दूसरी जगह रेडिएशन अटैक कर रही थी। तो उससे उसने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो वो क्या हो जाता है, इससे एब्जॉर्ब हो जाता है। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने से ये टकरा कर इससे क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है, और वापस उसी तरफ निकल जाती है। तो इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर बहुत ही छोटी जगह होती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है, जिसको इसने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस या नाभिक नाम दिया।
और बताया कि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और पॉजिटिव चार्ज जैसा कि गोल्डस्टीन ने बताया था कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इससे इसने बताया कि अणु एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है बहुत छोटे स्पेस में, जिसे उसने नाम दिया न्यूक्लियस। इस तरह क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर की, इस तरीके की स्ट्रक्चर की खोज हुई जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बीच में प्रोटॉन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। बट रदरफोर्ड आगे जाके ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, पर ये अच्छे से इसको समझा नहीं पाए कि रिवॉल्व इस तरीके से ये क्यों करते हैं। क्यों नहीं समझा पाए? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन तो जैसा आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। क्या होगा, इसकी तरफ, इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि एक ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस रो में घूम रहा है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी तब यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने पर क्या होगा, ये इसके धीरे धीरे पास की तरफ आएगा। पास आने पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस प्रोटॉन में गिर जाएगा और वो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर एटम सर्वाइव करते हैं। जैसा कि हमने देखा है, पर्टिकुलर एटम सर्वाइव करते हैं, उनसे चीज़ें भी बनी हुई है सारी, इन्वायरमेंट सारा उन्हीं से, एटम से ही मिलकर बना हुआ है, अलग अलग एटम से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको, ये जो इसकी शॉर्टकमिंग थी, इसको दूर करने के लिए बोहर ने उसका एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।